फरमाते हैं मेरे आला हजरत पर मेरी आंखें बंद हैं। क्या फरमाया? मेरे आला हजरत पर मेरी आंखें, तो मेरे मुर्शिद पर मेरी आंखें बंद, खलास। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मुरीद होना इससे कहते हैं कि हज़रत याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और फरमाया अपना हाथ मुझे दे कि तुझे निकाल लूं। उस मुरीद ने अर्ज़ की ये हाथ तो हज़रत याह्या मुनीरी के हाथ में दे चुका हूं, ये हाथ मैं अपने पीर और मुर्शिद के हाथ में दे चुका हूं, अब दूसरे को ना दूंगा। भाई ये कहना था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हुए, सैयदा याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़ाहिर हुए और अपने कामिल मुरीद को दरिया से निकाल लिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा है, इस बात का कोई भी सबूत कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। ये बस सूफिया की बातें हैं और सूफिया की बातें तभी मानी जाएंगी जब वो कुरान और हदीस के मुताबिक होंगी। और अजीब बात तो यह है कि अगर खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा है तो उन्होंने सहाबा से मुलाकात क्यों नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत क्यों नहीं की? बाद में आने वाले जो सूफिया हैं उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे बातें हो रही हैं, लेकिन सहाबा से मुलाकात नहीं हो रही है और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत साबित है। हलवाखोरों को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम अभी भी ज़िंदा है, थोड़ी देर के लिए, ऐसा ना हो कि भाई आप मान ही ले, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो उन्होंने जो हाथ मांगा था वो पानी से निकालने के लिए मांगा था, ना कि बैत करने के लिए मांगा था, ना कि मुरीद करने के लिए मांगा था। तो मुरीद को हाथ दे देना चाहिए था, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर जगह आपको बचाने के लिए पीर साहब आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी मुरीद को लगता है कि भाई आ जाते हैं पीर साहब तो कोई बात नहीं, डूब के दिखा दीजिए, देखते हैं क्या आपके पीर साहब आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और अजीब बात है, अजीब मुरीद हैं कि पीर साहब जो हैं हवा में उड़ते हैं और खुद मुरीद साहब को तैरना भी नहीं आता। एक बार को मान लेते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस मुरीद से बैत के लिए हाथ मांगा था, मुरीद करने के लिए हाथ मांगा था, तब भी उस मुरीद को हाथ दे देना चाहिए था, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम दावत इस्लामी के मुताबिक नबी है। जी हाँ, दावत इस्लामी उन्हें नबी मानती है, नबी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। सोचे कि अगर एक नबी आपसे हाथ मांगे, वो ये कहे कि मुझे हाथ दे दो अपना, और आप ये कहे कि नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी वली का मुरीद हूँ, क्या ये कोई जायज़ बात है? क्या ये कोई अकल वाली बात है? और ऐसे नबी जिनका ज़िक्र कुरान में मौजूद है और जिनका नाम अहदीस में आया है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद हैं, ऐसे नबी आपसे हाथ मांगते और आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी वली का मुरीद हूँ। क्या ये कोई अकल की बात है? मुझे नहीं लगता ये कोई अकल वाली बात है। और याद रहे कि अंबिया जो हैं वो सहाबा से अफजल हैं, वो औलिया से अफजल हैं, और अगर वो नबी हैं तो वो आपके गौसे आज़म से भी अफजल हैं, वो औलिया से भी अफजल हैं और वो सहाबा से भी अफजल हैं। और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तो कुछ हलवाखोरों का ये भी कहना है कि जब हलवाखोरों के एक पीर जिनका लक़ब महबूब इलाही था, उनके यहाँ सिमा की महफ़िल होती थी तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वहाँ पर जूतों की रखवाली के लिए तशरीफ़ लाते थे। जी हाँ, ऐसा कहना है, आप खुद देख लीजिए। हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी महफिल सिमा की अजमत बताते हुए अल मलफूज में फरमाते हैं कि महबूब इलाही की बारगाह में जब महफिल सिमा सजती थी तो लोगों की जूतियों पे पहरा देने के लिए दरवाजे पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। सोचिए, ये बातें ऐसी शख्सियत के बारे में की जा रही है जिनका जिक्र कुरान में मिलता है, जिनका नाम अहदीस में आता है और जो मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद रह चुके हैं, और मुसलमानों की अक्सरियत उन्हें नबी मानती है। हाँ, कुछ उन्हें वली भी कहते हैं, लेकिन अक्सरियत उन्हें नबी मानती हैं। और नबी मानने वालों में हमारे प्यारे बरेलवी हजरात भी शामिल हैं, और बरेलवी हजरात में अक्सरियत उन्हें
नबी मानते हैं, और अल्लाह ने उनको ऐसा इल्म अता किया था जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता नहीं किया गया था। और ऐसी शख्सियत के बारे में हमारे प्यारे हलवाखोर क्या कहते हैं कि जब इनके पीरों की महफिल सिमा होती थी वहाँ पर वो जूतों की रखवाली के लिए आते थे। ये बातें उनके बारे में की जा रही हैं। और फिर यही लोग औलिया से, अंबिया से मोहब्बत के दावे करते हैं। ये लोग अपने पीरों की मोहब्बत में इतना आगे जा चुके हैं, अपने बाबों के इश्क में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब इनको समझ नहीं आता, अब इनको दिखाई नहीं देता कि ये किस शख्सियत के बारे में कैसी बात कर रहे हैं, किसके बारे में कौन सी बात कर रहे हैं। ये लोग नज़र नियाज के लिए, चंदे के लिए और पैसे के लिए अपने बाबों के लिए ऐसी झूठी कहानियाँ घड़ते हैं, मन घड़त वाक़ियात सुनाते हैं और ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिनका हकीकत से या फिर दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मैं आप सबको खास नसीहत समझें, वसीयत समझें, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं है। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हज़रत जिंदाबाद, इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हज़रत हमारी समझ में आ गए, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हज़रत के फ़िक़ी मसाइल हों, एतक़ादियात हों, जो भी हो, बस आला हज़रत की तहकीकात हमारे लिए हरफ़ आखिर है। मैं और जितने भी मेरे जरिए गौस पाक के मुरीद हैं, खुसूसन उनके लिए ये कि वो आला हज़रत पर आंखें बंद रखें। क्या मैं सहारा लिए चलूं इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी, हमारे इमाम है, क्या बात है। और हमारे पीर भी फरमाते हैं ना कि हमारी आंखें आला हजरत पे बंद हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, इनके फतावा पर आंखें बंद रखना, वरना वो ठोकर खाएंगे कि कहीं के नहीं रहेंगे। इलियास अत्तार साहब के मुताबिक इनके जो आला हजरत साहब हैं, जिनका असल नाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, उन पर जनाब इलियास अत्तार साहब ने आंखें बंद की हुई हैं और उनकी तहकीकात इनके लिए हरफ़े आखिर हैं और उनकी तहकीकात पर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं, और अगर कोई अकल के घोड़े दौड़ाने वाला मिले तो उसके पीछे नहीं जाना है। लेकिन क्या होगा अगर आपको मैं कहूँ कि इलियास अत्तार साहब खुद भी जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की जो तहकीकात हैं उनके ख़िलाफ़ जा चुके हैं और ख़ुद भी उन लोगों के पीछे जा चुके हैं जो कि जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की तहकीकात पर अकल के घोड़े दौड़ा चुके हैं। शायद आप यकीन ना करें तो आप खुद वीडियो देखिए। इमाम अहले सुन्नत अपने दौर में उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तालीम निस्वां के मुखालिफ थे। ख़वातीन को किताबत यानी लिखने की तालीम देने के, इल्म देने के मुखालिफ थे। तो इमाम हज़रत फ़क़ीह आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि शिफा बिनत अब्दुल्ला बयान करती हैं कि मैं मौजूद थी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा मौजूद थी, अल्लाह के प्यारे हबीब आए और फरमाया कि ए शिफा, तुम हफ्सा को चींटी के काटने का दम क्यों नहीं सिखा देती जिस तरह कि तूने इनको लिखना पढ़ना सिखाया है। तो इससे मालूम हुआ कि ख़वातीन को लिखने का और लिखने की, किताबत की तालीम देने का शिआर अहद नबुव्वत से मौजूद था। चुनांचे फ़क़ीह आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त ये पहल की। आप मुझे बताएं, अगर फ़क़ीह आज़म न होते तो आज जो पाकिस्तान में अहले सुन्नत के लिए बनात के मदारिस का जाल फैला हुआ है, ये कैसे कायम होता। दावत इस्लामी वाले दावा करते हैं कि उनके यहाँ काफ़ी ऐसे मदारिस मौजूद हैं, काफ़ी ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया जाता है, औरतों को पढ़ाया जाता है। मदनी चैनल पर आपको मदनी मुनिया दिखाई देंगी जो कि पढ़ती हैं और तालीम निस्वां को प्रमोट करती हैं। मदनी चैनल वाले तालीम निस्वां को प्रमोट करते हैं, औरतों की तालीम को, बच्चियों की तालीम को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर मैं मदनी चैनल और दावत इस्लामी के सपोर्ट में हूँ। मैं भी यही मानता हूँ कि लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक शख्सियत हैं जिनका नाम है अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, जिनको आला हज़रत भी कहा जाता है और जिन्हें हमारे प्यारे बरेलवी हज़रात इमाम अहले सुन्नत भी कहते हैं। वो तालीम निस्वा के ख़िलाफ़ थे, औरतों की तालीम के ख़िलाफ़ थे, लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ थे।
اگر سبھی نے ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند کی ہوتی، سبھی نے ان کی تحقیقات کو حرف آخر مانا ہوتا، تو آج ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات ہیں وہ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھا پاتے، وہ اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھا پاتے۔ اور اگر فقیہ اعظم صاحب نے ان کی تحقیقات پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے ہوتے تو آج ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات ہیں وہ اپنی بچیوں کو نہیں پڑھا پاتے، اپنی لڑکیوں کو نہیں پڑھا پاتے۔ اور دعوت اسلامی والے جو مدنی منیوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ نہیں پڑھا پاتے۔ اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہر بات حرف آخر نہیں ہے، یہ بات خود بریلوی حضرات کے عالم بھی مانتے ہیں۔ ہم دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ حرف آخر صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات، کیونکہ انسان ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا۔ خیر آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔